हेलो दोस्तों, सीए फाउंडेशन जनवरी का एग्ज़ाम आ चुका है। 12th को आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो आपकी प्लानिंग बेस्ट ये होना चाहिए कि आज से आपको अकाउंट स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपका अकाउंट बहुत भी अच्छा है तो आप ये कर सकते हो कि भले आप दिन में 6-7 घंटे अकाउंट चालू कर दो और बाकी टाइम कोई और सब्जेक्ट को आप दे सकते हो। और जिसका अकाउंट थोड़ा बहुत वीक है, एवरेज है, तो आज से पूरा टाइम आप अकाउंट्स में दो, क्योंकि जो पहला पेपर है वो इत्मीनान से और अच्छी तैयारी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आगे के जो 3 पेपर है उसका पूरा का पूरा जो फ्लो है वो पहले पेपर पे डिपेंड करेगा। थोड़े बहुत मैं कुछ टिप देना चाहता हूँ कि 2-3 दिन आपको कैसे अकाउंट की तैयारी करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो ये नियम बना लो कि जो टॉपिक आपको आते हैं, जो चैप्टर्स आपको आते हैं, उन्हीं को रिवाइज करना है। अब आपको ऐसे चैप्टर जो आज तक आपने नहीं देखे, ध्यान रखना गलती से भी उनको भी उठाने की कोशिश मत करना। ऐसा सोचना कि भाई आया तो नहीं बनाएंगे, बाकी हम जो इस 80-90 मार्क का तो बनेगा ना कम से कम। दूसरा, अब आप बहुत ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस अभी आपको नहीं करना है। अभी 2 दिन में कोशिश ये कीजिएगा, 12 तारीख को एग्जाम है तो 11 तारीख तक आपका प्लान ये होना चाहिए कि पूरे चैप्टर्स जो भी आपने तैयार किए हैं उन सब के कॉन्सेप्ट्स आप पूरे वापस से एक बार रिवाइज कर लो, कॉन्सेप्ट पढ़ लो, जो क्वेश्चन देखो, इधर आंसर देखो और उनको देखते जाओ कि आपको रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फॉर्मेट्स क्या है वो सब के ऊपर ध्यान रखो। ठीक है, ये कर सकते हैं। बाजू में कैलकुलेटर और एक रफ पैड रखो, ताकि अगर कोई कैलकुलेशन आपको करना है तो आप कैलकुलेशन वहाँ पे कर सके। ठीक है, अब सवाल है कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से जिनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, तो आप कंपनी और पार्टनरशिप ये पूरा 100% कर लो। आप अगर आपने पहले कर रखा है उनको वापस से बहुत अच्छे से करो। रेक्टिफिकेशन, BRS अगर आपने इतने अच्छे से कर लिया ना तो ये गारंटी है कि आपका अकाउंट में 50 to 60 तो आपको इन चैप्टर से आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद में फिर जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सिंगल एंट्री, NP और फाइनल अकाउंट। ये तीनों में से 1 या 2 टॉपिक में से आते ही आते हैं। तो इतना अगर आपने कवर कर लिया ना अच्छे से ये 2 दिन में, तो आप हाईली सेफ हो। उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको आप अपने हिसाब से करते जाइएगा। ठीक है, अब एक मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर हम थ्योरी में क्या करें। तो बेटा देखो, थ्योरी में ट्रू फॉल्स जो है ना 12 नंबर का आता है और वो फ्री का है। तो ये जो 12 नंबर के ट्रू फॉल्स है, स्टडी मैट में ICAI का जो स्टडी मैट है उसके पीछे में चैप्टर वाइज ट्रू फॉल्स दिए हुए, तो उनको बस आप देख लो, सफिशिएंट है। बाकी तो आपने जो पढ़ा होगा, जो कॉन्सेप्ट आपका क्लास में बना होगा उसके हिसाब से आपसे बन जाएगा। और जो प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो लगभग 4 नंबर का, या कभी कभी एक और क्वेश्चन आ सकता है 4 या 5 नंबर का, तो वो तो वैसे बहुत कहीं से भी आ सकता है, लेकिन उसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक है, एक का नाम है कैपिटल रेवेन्यू, उसको अच्छे से कर लेना जरूर से, और दूसरा कंटिजेंट एसेट लायबिलिटी। ये 2 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको तैयार कर लेना। और जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो गया ना, जैसे आपका रिवीजन, अकाउंट का जो रिवीजन है, ये मैं मान लेता हूँ कि 11 तारीख तक आपका कंप्लीट हो गया। 12 तारीख को 2 बजे से आपकी एग्जाम है। तो अब क्या करना है आपको, 12 तारीख को मॉर्निंग में अगर पॉसिबल है तो आप एक काम करना, जो लेटेस्ट MTP RTP है, तो अगर आप एक MTP अगर आप सॉल्व कर लोगे ना लेटेस्ट, अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, तो आपको फायदा ये मिलेगा कि एक रिटर्न, भले आप 3 घंटे बाद बैठो, 1 घंटे बैठ के बनाओ, लगातार बनाओ, तो आपका जो लिखने का फ्लो है ना वो फ्लो आ जाएगा। और वो फ्लो बहुत मायने करेगा, क्योंकि वो दिन आप थोड़ा सा लिख चुके हो तो एग्जाम में आप वो फ्लो को कंटिन्यू करोगे, फ्लो लेके जाओगे। नहीं तो क्या होता है, जब आप अगर मान लो 3-4 दिन से आप कुछ लिख ही नहीं रहे हो, तो दिक्कत क्या होती है कि एग्जाम में जब पहला क्वेश्चन आएगा ना तो आपको लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि फ्लो मिसिंग है। तो बेटर होगा कि घर से फ्लो बना के जाइए, भले आप 2 क्वेश्चन बना के जाओ। तो 12 तारीख का टाइम आप रिजर्व करना, और रिसेंट अटेम्प्ट का जो MTP है और जो रिसेंट अटेम्प्ट का RTP है उसको एक बार जरूर आप करके जाइएगा। और दोस्तों, बिल्कुल पैनिक मत करना। जो आपको नहीं आता, जो चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े, उसके ऊपर अभी बिल्कुल नहीं सोचना है। ध्यान रखना, आपको जो आता है उसके ऊपर फोकस करो, क्योंकि हमको 100 में 100 मार्क्स नहीं लेकर आना है, हमको 100 में केवल 50 लाना है, और 40 लाने से भी चलता है वैसे तो, है ना। और जो हमारा पेपर है उसमें एक पूरा क्वेश्चन आप ऑप्शन के रूप में छोड़ सकते हो, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तो ऐसे कुल मिला के अकाउंट जो है ना वो हमेशा से एक स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है, वो बाकी सब्जेक्ट को भी संभाल लेता है। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री माइंड से, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ 2 दिन 3 दिन का जो टाइम है उसको अच्छे से यूज़ कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।